आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज सुबह से ट्विटर पर एक वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जहां हमने देखा था कि जो नफरतकार फिल्म प्रोड्यूसर हैं विवेक अग्निहोत्री, जो कि दी कश्मीर फाइल्स लेकर के आए और दी कश्मीर फाइल्स का रिएक्शन ये हुआ कि प्रदेश में रामनवमी जुलूस के दौरान मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई कि देश में एक सांप्रदायिक दंगा कराने की कोशिशें की गई और उस फिल्म को लेकर के अब ज्यादा विवाद तेज हो गया है, क्योंकि जिन्हें ये लगता था कि उनके जो आका हैं इस देश में बैठे हुए वो तो फिल्म को रिलीज भी करवा लेंगे, फिल्म का प्रमोशन भी कर देंगे और तो और नफरत को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट में भरपूर सहयोग भी दे देंगे। पर उन्हें ये मालूम नहीं था कि जब ये फिल्म विदेशों में जाएगी तो इस फिल्म पर रोक लग सकती है। और ऐसा ही हुआ है सिंगापुर में, और उसी सिंगापुर के वीडियो को खोजने की कोशिश कर रहा हूं जहां विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी एक टावर के आगे खड़े होकर के ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये हम हैं और हम सिंगापुर में हैं और हमारी फिल्म रिलीज होने वाली है। सिंगापुर ने फिल्म को बैन कर दिया है और कारण क्या दिए हैं उस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है। और सवाल किया है हुकूमत से कि नफरत बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट को आखिरकार कैसे रिलीज किया जा सकता है, और इस पर शशि थरूर ने भी कड़ा बयान दे दिया है। तो बुरी तरीके से बौखलाए हुए अनुपम खेर भी नजर आ रहे हैं, विवेक अग्निहोत्री भी और पल्लवी जोशी भी। किस तरीके से रिएक्शन लोगों का सामने आ रहा है, पहले इन रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं कि आखिरकार सिंगापुर में नफरत फैलाने वाली फिल्म को बैन क्यों किया गया है। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन पर बनी हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सिंगापुर में प्रदर्शन पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि फिल्म को स्थानीय फिल्म वर्गीकरण दिशा निर्देश के दायरे से बाहर माना गया है। साफ तौर पर कहा है कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ाने का एक प्रोजेक्ट है। इन्फोकॉम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ एक संयुक्त वक्तव्य में सोमवार को कहा कि अधिकारियों ने हिंदी भाषा की इस फिल्म को सिंगापुर के फिल्म वर्गीकरण दिशा निर्देश के मानकों से परे पाया है। अधिकारियों ने चैनल न्यूज एशिया से कहा है कि फिल्म मुस्लिमों के एक तरफा और उकसावे वाले चित्रण को कश्मीर में चल रहे संघर्षों में हिंदुओं के उत्पीड़न को दर्शाने की वजह से वर्गीकरण के दायरे में नहीं आती। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रतिनिधित्व में विभिन्न समुदाय के बीच बैर पैदा करने और हमारे बहुजातीय और बहुधार्मिक समाज में सामाजिक सामंजस्य और धार्मिक सद्भाव को बाधा पहुंच सकती है। जहां मोहब्बत बांटनी चाहिए थी वहां नफरत में इजाफा हो सकता है। ये देश की सरकार को सुनने की जरूरत है, जो सिंगापुर की सरकार ने यह दावा पेश करते हुए सिंगापुर में दी कश्मीर फाइल्स को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म वर्गीकरण दिशा निर्देश के तहत सिंगापुर में नस्लीय या धार्मिक समुदाय के लिए निंदात्मक किसी भी सामग्री को अनुमति नहीं देगी। 11 मार्च को रिलीज होने के बाद इस फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित द कश्मीर फाइल्स पाकिस्तान समर्थित छापमारों की ओर से कश्मीरी पंडितों की सुनियोजित हत्याओं के बाद दी कश्मीर से समुदाय के पलायन को दर्शाती है। इस फिल्म को लेकर राजनीतिक दलों में भी बहस छिड़ गई है, जहां फिल्म को भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया और सभी भाजपा शासित राज्यों में फिल्म को कर मुक्त घोषित कर दिया गया और कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को फिल्म देखने के लिए विशेष अवकाश दिया गया था। वहीं विपक्ष ने फिल्म को एक तरफा और बेहद हिंसक बताया था। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद उपजे राजनीतिक विवाद के बीच
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवेक अग्निहोत्री को सीआरपीएफ की वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी। फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के दौरान सांप्रदायिक नारेबाजी भी की गई। फिल्म के सिनेमाघरों में आने के बाद शुरुआती हफ्तों में वहां से आक्रामक युवकों के हिंसा भड़काने और मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करने वाले फुटेजेस भी सामने आए। ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने वाले कई लोग लंबे समय से सांप्रदायिक अभियानों का हिस्सा रहे थे। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई अन्य लोग हेट स्पीच देने और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर नफरत फैलाने या मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करने में सक्रिय रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए और पोस्ट किए गए वीडियो पर यह स्पष्ट करते हैं कि फिल्म हिंदुत्व कोशिश के लिए नफरत के अंगारों को भड़काने का एक मुख्य साधन बन गई है और इस मुख्य साधन को सिंगापुर की सरकार ने समझा भी और जाना भी और नतीजा आपके सामने कि फिल्म को बैन कर दिया गया। और जब फिल्म को बैन कर दिया गया है तो शशि थरूर का भी बड़ा बयान आया और शशि थरूर के बयान के बाद विवेक अग्निहोत्री बुरी तरीके से बौखलाए हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स ने रिलीज के बाद से ही इंडिया समेत कई देशों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म सिंगापुर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन वहां के सेंसर बोर्ड ने फिल्म को बैन कर दिया। इस खबर के सामने आते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने विवेक और भाजपा पर तंज कसा। इसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने थरूर को बेवकूफ तक कह डाला। शशि थरूर ने ट्वीट कर स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। इसमें द कश्मीर फाइल्स को बैन करने की वजह बताई गई है। स्क्रीनशॉट में लिखा, द कश्मीर फाइल्स में मुसलमानों की गलत इमेज होने और कश्मीर में चल रहे संघर्षों में हिंदुओं को सताए जाने का एक तरफा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस वजह से ये फिल्म कई कम्युनिस्टों के बीच दुश्मनी पैदा करने और हमारे बहुधार्मिक समाज में सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। सिंगापुर में धार्मिक समुदाय को बदनाम करने वाली कोई भी चीज को रिलीज करने नहीं दिया जा सकता। शशि थरूर ने ट्वीट किया तो बुरी तरीके से विवेक अग्निहोत्री जहां सिंगापुर में फिल्म बैन होने का मातम मना रहे थे, उस जख्म पर मरहम लगाने का काम शशि थरूर के ट्वीट ने कर दिया और विवेक अग्निहोत्री ने शशि थरूर को फॉब डूडल बेवकूफ कहते हुए लिखा, प्रिय शशि थरूर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगापुर दुनिया का सबसे रिग्रेसिव सेंसर है। इसने दी लास्ट टेम्पल्टन्स ऑफ जीसस क्राइसिस पर भी बैन लगा दिया था। अपनी मैडम से पूछें, यहाँ तक कि एक रोमांटिक फिल्म द लीला होटल फाइल्स पर भी बैन लगाया था। कृपया कश्मीरी हिंदू नरसंहार का मजाक बनाना बंद करें। और शशि थरूर यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट करके जवाब दिया। तो वहीं विवेक अग्निहोत्री ने स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी गिलानी की, जहां गिलानी मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए हैं। इंडिया टुडे के ग्रुप में यूथ आइकॉन बताया गया, आज़ादी गैंग का दोस्त बता रहे हैं। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला का जिगरी यासिन जिलानी को बता रहे हैं और यासिन जिलानी को आतंकवाद का प्रतीक बता रहे हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन सिंगापुर में फिल्म बैन होने को लेकर के दिखी है, उससे विवेक अग्निहोत्री और दी कश्मीर फाइल से जुड़े हुए तमाम कलाकारों को बड़ा झटका लगा। पर उससे बड़ा झटका लगा सिंगापुर की सरकार से, मोदी हुकूमत को, जहां आईना दिखाने का काम सिंगापुर की सरकार ने इस नफरत भरे प्रोजेक्ट को बैन करके दे दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।